प्रिय छात्रों, कल हम लोगों ने नवीन लोक प्रशासन के बारे में चर्चा किया था और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मिन्नो ब्रोक सम्मेलन तथा नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य, प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता, परिवर्तन, ये सब जो इनके नवीन लक्ष्य हैं नवीन लोक प्रशासन के, इन सब पर चर्चा किया था। ये नवीन लोक प्रशासन की महत्व को मूल्यांकन करते हुए या इससे नवीन लोक प्रशासन को और अधिक स्पष्ट करते हुए फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि नवीन लोक प्रशासन नवीन वस्त्रों के बुनने के नवीन तरीकों में है, न कि उस धागे में जो उसके बुनने के लिए प्रयोग में लाया गया है। और इसकी नवीनता इस तर्क में है कि किस प्रकार इस वस्त्र का उपयोग किया जाए। नवीन लोक प्रशासन के मुख्य मूल्य प्रतिनिध्यात्मकता, राजनीतिक तटस्थता, कुशलता एवं कार्यपालिका नेतृत्व है। यानी नवीन लोक प्रशासन जो है वह प्रासंगिक सामाजिक समस्याओं के लिए तीव्र चिंता प्रकट करता है। यह नैतिक मूल्य तथा नवीनता, नैतिकता एवं सामाजिक समता, इन सभी मुद्दों पर जोर देता है। अब थोड़ा हम इस पर और इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन का एक तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि जहाँ लोक प्रशासन का संबंध सिर्फ नीतियों के क्रियान्वयन से है, वहीं नवीन लोक प्रशासन का संबंध नीति क्रियान्वयन के साथ साथ नीति निर्माण और नीति के मूल्यांकन से भी है। दूसरा, लोक प्रशासन का संबंध प्रबंधात्मक तकनीकों व अधिकारियों से है, जबकि नवीन लोक प्रशासन का संबंध प्रशासन की समस्त गतिविधियों एवं समस्त अधिकारी कर्मचारियों से है। तीसरा, लोक प्रशासन का संबंध अच्छे प्रशासन से है, जिसका उद्देश्य मितव्ययिता यानी कम खर्च में कार्य निकालना एवं कार्य कुशलता को प्राप्त करना है। जबकि नवीन लोक प्रशासन का जो संबंध है वह सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। इसे मितव्ययिता और कार्य कुशलता के साथ प्राप्त करना है। यानी मितव्ययिता और कार्य कुशलता पर जोर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ अच्छे प्रशासन की जगह पर सामाजिक न्याय से नवीन लोक प्रशासन जुड़ा हुआ है। चौथा, हम देखें कि प्रशासन एवं राजनीति की पृथकता की अवधारणा। लोक प्रशासन का संबंध प्रशासन एवं राजनीति को अलग करके देखने में है, जबकि नवीन लोक प्रशासन में जो है वो प्रशासन और राजनीति को अलग अलग करके देखने में नहीं है, बल्कि उन्हें एक साथ मिला करके देखने में है। जैसे हमारा राजनीतिक नेतृत्व प्रशासन से क्या अपेक्षा करता है, कैसा प्रशासन चाहता है, और उस तरह से उनके लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट है कि लोक प्रशासन का संबंध प्रशासन के संस्थात्मक और औपचारिक पहलुओं के अध्ययन तक सीमित है, जिसका अध्ययन पद्धतियां कानूनी, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक है। जबकि नवीन लोक प्रशासन में संरचनात्मक एवं औपचारिक पहलुओं के साथ साथ वैधानिक एवं संरचनात्मकता के अतिरिक्त व्यवहारवादी, व्यवस्थावादी अध्ययन पद्धतियों से है। अंत में ये जहाँ लोक प्रशासन नैतिक मूल्य के रहित अध्ययन, नैतिक मूल्यों से रहित अध्ययन पर जोर देता है,
वहीं पर नवीन लोक प्रशासन नैतिक मूल्यों के साथ अध्ययन पर जोर देता है। यानी नवीन लोक प्रशासन का संबंध नैतिक मूल्यों के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। अब हम इसी श्रृंखला में एक और अवधारणा पर विचार करेंगे, और यह जो अवधारणा है कि लोक प्रशासन का जो आधुनिक स्वरूप है उसे अब नवीन लोक प्रबंधन के नाम से भी जाना जाने लगा है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये लोक प्रशासन के आधुनिक स्वरूप के रूप में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये लोक प्रशासन का जो आधुनिक स्वरूप है वह नवीन लोक प्रबंधन के रूप में उभर करके सामने आया है। खास करके 1980 और 90 के दशक में लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक नवीन अवधारणा का विकास हुआ जिसे नवीन लोक प्रबंध या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहा गया है। इसका उद्देश्य प्रशासन में कार्य कुशलता, मितव्ययिता और प्रभावशीलता लाना। लोक प्रशासन के इस आधुनिक स्वरूप की अवधारणा 1980 और 90 के मध्य हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। खास करके इस दशक में सोवियत संघ का विघटन हुआ, पश्चिम के विकसित राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई नवीनतम प्रौद्योगिकी, तीव्र प्रतिस्पर्धा, नवीनतम सामाजिक मांग तथा सुरक्षा की गारंटी आदि के संदर्भ में लोक प्रशासन ने स्वयं को नई दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित किया। नवीन लोक प्रबंध सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन में अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन लाए हैं। जैसे अब लोक या सार्वजनिक शासन व्यवस्थाओं को संरचनात्मक दृष्टि से रूढ़िवादी नौकरशाही के चंगुल से मुक्त करके पद सोपानिक सिद्धांतों को त्याग देने पर जोर दिया गया है। इसकी जगह पर अब प्रशासन को बाजार आधारित लचीली प्रशासनिक शासन व्यवस्था के रूप में अपनाने की कोशिश की जाने लगी है। इस व्यवस्था परिवर्तन के पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि ये जो पूर्वगामी शासन व्यवस्था थी उसमें अनावश्यक रूप से देरी होती थी। एक ही कार्य के लिए एक ही फाइल कई टेबलों से होकर के गुजरता था, जिससे अनावश्यक देरी होती थी। इसलिए इसमें परिवर्तन लाने की कोशिश की गई। इस दशक के दौरान एक दूसरा परिवर्तन यह भी हुआ कि सरकार की भूमिका और शैली में परिवर्तन लाया गया। दूसरी ओर अच्छी लोक सेवा के लिए प्रतियोगी प्रतिस्पर्धा को भी अब जरूरी कर दिया गया है तथा लोक प्रशासन को निजी प्रशासन की ओर धकेला जा रहा है। इस तरह से हम जब दृष्टिपात करें इस नवीन लोक प्रबंधन पर तो इसकी कई विशेषताएं सामने परिलक्षित होती है। सबसे पहला यह कि इस नवीन लोक प्रबंधन में नीति के स्थान पर लोक प्रशासन को बाजार आधारित लोक प्रशासन, मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाने पर जोर दिया जा रहा है तथा कार्य संपादन के बाद उसके मूल्यांकन एवं प्रतिफल पर भी ध्यान केंद्रित किया जाने लगा है। दूसरा, सार्वजनिक संस्थाओं को निजी व्यावसायिक संगठनों की कार्यशैली की ओर उन्मुख किया जा रहा है। तीसरा, अच्छे परिणाम हेतु संस्थाओं को अधिक प्रतियोगी बनाना तथा इसके लिए संविदा अनुबंध जैसी विधियों को व्यवहार में लाना।
साथ ही चौथा, सक्षमता, किफ़ायतीपन और संगठनों की प्रभावशीलता पर जोर देना। ये जो विशेषताएं हैं, ये जो आधुनिक लोक प्रशासन का जो आधुनिक स्वरूप है, या लोक प्रबंधन के रूप में, नवीन लोक प्रबंधन के रूप में जो उभर कर के सामने आया है, इन विशेषताओं को यह इंगित करती है, उनको दर्शाती है। आज की व्याख्यान में इतना ही। फिर हम लोग अगली कक्षा में कल मिलेंगे। कल हम लोग विकास प्रशासन, एक नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे, विकास प्रशासन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। धन्यवाद।